नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो कुषाण वंश के शासक थे वो पेशावर और मथुरा से अपना शासन किए थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प चयन करें। पहला कथन है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो मित्रों पूरा पाषाण काल इसी समय के बीच माना जाता है, तो ये कथन सही है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो पूरा पाषाण काल था उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक आरंभिक काल और मध्यकाल और उत्तर पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। तो ये भी कथन आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो ये भी कथन आपका सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला कथन है, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिनके जरिए पद का, वेतन का, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो मनसब था उनके द्वारा पद का, वेतन का और सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। तो दूसरा हमारा गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है परंतु बी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाया गया है। पहला ऑप्शन है कंधार, मास्की, टोपरा और कालसी। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो अशोक के अभिलेख मिले हैं ग्रीक और अरमाइक भाषा में वो कंधार से मिले हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोंड राज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, जो गोंड राज गढ़कटंगा था जो इसमें 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख आपको अकबरनामा में मिलता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन कह रहा है, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी। तो हमारा कथन बिल्कुल सही है मित्रों। कारण कह रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो ये भी हमारा सही है और कथन की पुष्टि कारण करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है मित्रों और पहले का कारण बी भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। जी नहीं, विरोध नहीं, समर्थन किया था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है। पहला ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। तो मित्रों ये कथन है राजा राम मोहन राय का। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। पहला ऑप्शन है सनातन धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सत्यशोध समाज। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, सत्यशोध समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। कथन पहला है, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा कह रहा है, उसने अंग्रेजों की संस्कृति परंपराओं का विरोध किया। तो ये भी हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। पहला ऑप्शन है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो बृहस्पति के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं, शनि के भी और अरुण के भी पाए जाते हैं, नेपच्यून के नहीं पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किन मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। पहला ऑप्शन है क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि ग्रीनविच से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो समय हमारा प्लस होता है। इसका मतलब कि ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो 2 घंटा और बढ़ जाएगा, यानी 2 अपराह्न होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला कह रहा है कि आर्द्र पर्णपाती वन, तो ये पाए जाते हैं। दूसरा शुष्क पर्णपाती वन, ये नहीं पाए जाते। शीतोष्ण वन, ये भी नहीं पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा केवल ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए। कथन कह रहा है, ग्रेनाइट ठोस चट्टानों के हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलपट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। तो ये भी हमारा सही है और कथन का ये कारण पुष्टि भी करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। अगला प्रश्न है, पौनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, जी बिल्कुल गलत है। स्थल व समुद्री समीर अस्थायी पवनों के उदाहरण है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो ये भी हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन सहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यह अत्यधिक गर्म होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, तो ये गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। पहला कथन है, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, तो ये सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है लेकिन बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी तथा सी सभी सही हैं। अगला कह रहा है, अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, प्रेयरी जो है कनाडा में पाया जाता है जबकि वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न कराएं, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण एवं क्षमता हो सकती हैं के रूप में देखने से रोकती है। तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा कार्य है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो ये भी सही है। तीसरा कार्य है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। तो ये गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब और तमिलनाडु, दूसरा केरल और लद्दाख, असम और हरियाणा, गुजरात और तेलंगाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केरल और लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा होता है। पहला कह रहा है कि मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद। तो ये गलत है। दूसरा, योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये सही उत्तर होगा मित्रों। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यह सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या करता है। पहला कार्य है संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय शासन। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1, संघवाद। अगला प्रश्न कर रहा है, दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो दूसरा सही है। तीसरा, इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। तो दूसरा भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी तथा सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। पहला कह रहा है अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। तो पहला गलत है। दूसरा, नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष। तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। पहला कह रहा है यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। पहला गलत है। दूसरा कह रहा है यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। तो दूसरा हमारा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। पहला है व्यापारियों को, कुलीन या अभिजातों को, खेतिहरों या किसानों को, शिल्पकारों को। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, खेतिहर या किसानों को। प्राचीन काल में तमिलनाडु में मित्रों खेतिहर या किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मित्रों जो फ़र्रुखसियर था वह 1713 से लेकर 1719 के बीच रहा। शाह आलम जो द्वितीय था वह 1759 से लेकर 1816 तक था। अहमद शाह जो था मित्रों 1748 से लेकर 1754 तक था। और जो आलमगीर द्वितीय था वह 1754 से लेकर के 1759 तक था। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराधिकार की सादा याद प्रथा का अर्थ है। तो मित्रों सादा याद प्रथा वो होती थी जिसमें सभी पुत्रों को विरासत का विभाजन बराबर बराबर किया जाता था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों जो मराठी में भक्ति गीत लिखे जाते थे उसको अभंग कहते थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कथन है 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित तंत्रों का विरोध किया। तो मित्रों ये हमारा कथन सही है। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जो महाराष्ट्र में कवि संत हुए मित्रों वो सभी कर्मकांड और जन्म आधारित तंत्रों का काफ़ी विरोध किया। दूसरा कथन कह रहा है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को
अधिक पसंद किया, तो ये भी हमारा कथन सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था। तो मित्रों जो मध्य प्रदेश था उसमें जो घुमंतु खेती होती थी उसको कहा जाता था बेवड़, जबकि पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, कथन और कारण से संबंधित है। कथनों ए और आर को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। कथन ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था, तो ये मित्रों हमारा कथन सही है। कारण देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, तो ये भी हमारा सही है मित्रों। लेकिन कथन की पुष्टि कारण नहीं करता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है एक ही। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, ये भी कथन कारण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कथन कह रहा है कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, तो मित्रों ये हमारा कथन सही है। ईवी रामास्वामी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था मित्रों। कारण क्या है, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था, तो ये भी हमारा मित्रों कथन सही है। लेकिन मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो ईवी रामास्वामी जो थे वह स्वाभिमान आंदोलन जो चलाए थे, उन्होंने ऐसे लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के संघर्ष को करने के लिए ही किया था। तो सही उत्तर होगा हमारा मित्रों ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 मौलाना आज़ाद ने मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला का है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ, तो मित्रों ये हमारा सही है। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो मई में ही शुरुआत हुआ था, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था, तो मित्रों ये हमारा गलत है। कह रहा है कि अप्रतिरोधी, जो कि गलत है मित्रों, ये प्रतिरोध में आंदोलन शुरू किया गया था। तीसरा कह रहा है कि इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, तो ये भी मित्रों हमारा सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 केवल सही नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, जो कि बिल्कुल गलत है मित्रों। स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। दूसरा कह रहा है कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, तो ये हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है लेकिन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इधर ग्रह दे रखा है, इधर कह रहा है कि अपने अक्ष पर घूर्णन का समय, तो यूरेनस मित्रों अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 17 घंटे 14 मिनट ले लेता है, तो ये सही है। नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट, तो ये भी हमारा मित्रों सही है। नेपच्यून अपने अक्ष पर घूर्णन का जो समय है वह 16 घंटे 7 मिनट में पूरा कर लेता है। शनि कह रहा है मित्रों, तो शनि कह रहा है कि 25 घंटे 40 मिनट, तो ये हमारा गलत है। शनि मित्रों 10 घंटे 13 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। कह रहा है मंगल, तो मंगल 9 घंटे 56 मिनट, तो ये भी हमारा गलत है मित्रों। मंगल 24 घंटे 37 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही है, तो 2 युग्म हमारे सही है मित्रों, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ता है, तो ये मित्रों हमारा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, तो ये मित्रों हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, तो ये मित्रों हमारा सही है। कारण कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, तो ये भी मित्रों सही है। लेकिन मित्रों इस कथन का ये कारण नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज हैं। पहला है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम होता है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि एलुमिना, तो एलुमिना नहीं होता है। तीसरा कह रहा है सिलिका, तो सिलिका होता है मित्रों। चौथा कह रहा है कि निकिल, तो निकिल नहीं होता है मित्रों।
तो सही उत्तर होगा ए और सी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बाज, एस, बीच के पेड़ तथा पिंजेड़, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्नलिखित में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 शीतोष्ण पर्णपाती वन। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 टुंड्रा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि महासागर का जल लवणी या खारा होता है। तो मित्रों ये सही है, महासागर का जल खारा होता है। कारण कह रहा है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो ये भी हमारा सही है मित्रों, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होने के कारण महासागर का जल लवणी या खारा होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोयस, छत्रक शैल, हिमोड, स्ट्रैक। तो मित्रों पवन के निक्षेपण को लोयस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं डेल्टा, तटबंध, चाप झील, नदी मुहाना। तो मित्रों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नदी मुहाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है कि ये वन सघन और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। दूसरा कह रहा है कि रोजवुड, आबनूस, मोहगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। तीसरा कह रहा है कि ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो मित्रों ये बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। इस क्षेत्र में हमारे वर्ष भर बारिश होती रहती है और यहाँ पर रोजवुड, आबनूस, मोहगनी जैसे वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास का अर्थ है। पहला कह रहा है कि मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, ये गलत है। दूसरा संसाधनों का सीमित उपयोग, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि अपनी संतान एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो ये मित्रों हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? सीसा, टीन, निकेल, जस्ता। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 टीन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं। तो सही है। जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। तो ये भी सही है। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हैं। तो ये गलत है। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, आदिवासी, पार्षद। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 पार्षद। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर होगा मित्रों राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन कह रहा है कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो सही है मित्रों ये। मित्रों जब किसान कर्ज से दब जाता है तो अब उसको बोझ समझ करके किसान आत्महत्या तक कर लेता है। कारण कह रहा है कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। तो ये भी मित्रों हमारा सही है। और मित्रों इस कथन का जो कारण है ये वो सही स्पष्टी करता है। तो सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? कह रहा है कि बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, संगठित। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 केवल बेगार को। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है? समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को तुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1 समुदायों की बड़ी संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। तो ये सही है।
लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, तो ये मित्रों हमारा गलत है। लड़कियां कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, तो ये सही है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, तो ये भी सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए, सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? तो मित्रों संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समुदाय के गेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव, उनकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1 उसका बाकी समाज से अलगाव। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरह निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? पहला है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। दूसरा कह रहा है कि ठेलों और सड़कों पर प्रतिबंधित करना। तीसरा कह रहा है कि छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना। चौथा कह रहा है कि ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए थे। तो मित्रों ये कथन बिल्कुल सही है। केरल में मित्रों यहूदी और अरब व्यापारी मसालों के व्यापार के लिए आए थे और इन लोगों के वजह से यहाँ पर यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। तो मित्रों ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3 ए और बी सही है और वे वैध कारण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार की कार्यविधि के संबंध में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम X है और इधर कॉलम Y से मिलान करना है। तो मित्रों जो स्थानीय प्रशासन होता है वह चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय लेता है, तो इसका मिलान यही होगा। दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकार, तो राज्य सरकार मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, तो मित्रों ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। संघ सरकार के अंतर्गत नई मुद्रा जारी करने का जो निर्णय लेना है मित्रों वह संघ सरकार ही लेती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? पहला कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है मित्रों वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? ऑप्शन कह रहा है दिहाड़ी मजदूर, अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, मौसमी कर्मचारी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नियमित कर्मचारी जो नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कह रहा है कि कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। तो मित्रों जो अनियमित रोजगार होता है उसमें कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती है, जी नहीं, दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, तीसरा भी सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 केवल ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं वह है? पहला कह रहा है शून्यकाल, जी शून्यकाल भी है। दूसरा कह रहा है प्रश्नकाल, ये भी सही है मित्रों। तीसरा कह रहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि सदन का बहिष्कार करना, जी नहीं, सदन का आप बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा मित्रों इसका ए, बी और सी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? पहला कह रहा है कि वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, तो जी नहीं, केवल सरकार की दृष्टिकोण से जो चर्चा की जाए वो संतुलित मीडिया नहीं कही जाएगी। दूसरा कह रहा है कि वह जो लोगों की तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, तो ये भी गलत है मित्रों। चौथा कह रहा है कि वह जिसमें
सभी पक्षों की बात रखी गई है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है? पहला कह रहा है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, तो बिल्कुल सही है मित्रों। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। अगला कह रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, तो ये भी मित्रों हमारे संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, तो इसका भी प्रावधान संविधान में है। चौथा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जात, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो इसका भी प्रावधान है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4। ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? पहला कह रहा है समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? पहला है चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध करवाना, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया? पहला कह रहा है कि धौलागिरी पर्वत, न्यामगिरी पहाड़ी, चिरमिरी पहाड़ी, गिरिडीह पहाड़ी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 न्यामगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन पहला है, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है मित्रों। कथन दूसरा है, यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है, तो ये कथन सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? पहला ऑप्शन है विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, जातक। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? पहला कह रहा है संग्रह पाल, पुरातात्विद, पुरालेखपाल, सुलेखक। तो सही उत्तर होगा मित्रों पुरातात्विद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ, तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बधी थी, जी नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने द्वारा। तो इसका सही जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। अगले प्रश्न है, अंग्रेजों ने नील की खेती की? पहला कह रहा है जमैका में, जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारत में, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कैरिबियाई द्वीप समूह में, तो यहाँ नहीं हुआ था। चौथा कह रहा है वेनेजुएला में, तो ये भी नहीं सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि पहला कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार को द्वीपों से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के एक मालिकाना अधिकार दे दिए गए, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया, तो ये सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार
के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। कथन पहला है, गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वह केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है मित्रों। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, ए और बी सही है तथा बी ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? पहला कह रहा है स्वाभिमान आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला कथन है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो दूसरा हमारा गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों पूछा है कौन सा सही नहीं है, अर्थात इसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो उसी गलत को पहचानना है। पहला कह रहा है कि उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे प्रार्थना की राजनीति करते हैं। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। तो तीसरा हमारा बिल्कुल गलत है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कथन कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है और पहले कथन की पुष्टि दूसरा कथन करता भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। लेब्राडोर धारा एक है, शीत जलधारा, गर्म जलधारा, कनारी धारा, सतही धारा। तो मित्रों जो लेब्राडोर धारा है वह शीत जलधारा है। करते हैं, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? पहला कह रहा है तुगंगता एवं ढाल। तो ये मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा कह रहा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो ये भी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा कह रहा है तापमान एवं वर्षा, ये भी सहायक होते हैं। चौथा कह रहा है कि समय। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी ए बी सी तथा डी सही हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कह रहा है कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जलमार्ग है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है मित्रों। कम दूरी यातायात के सबसे जो अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग हैं वो सड़क मार्ग हैं। दूसरा कह रहा है कि नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। तो ये दूसरा कथन सही है। तीसरा है डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है। तो ये भी हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 बी तथा सी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। पहला कह रहा है कि फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप हैं, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप हैं, अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर हैं। यह किस प्रकार के सेल से बने हैं? पहला कह रहा है कि आग्नेय सेल, अवसादी, आग्नेय और अवसादी सेल, कायांतरित और अवसादी सेल। तो मित्रों ये अवसादी सेल से बने हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन पहला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कह रहा है केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो दूसरा भी हमारा गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? पहला कह रहा है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। दूसरा कह रहा है बराबर दिन और रात। तीसरा कह रहा है सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात।
चौथा कह रहा है निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। तो मित्रों यदि आप 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में हैं तो वहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर डैश होगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, दोपहर, अर्धरात्रि। तो मित्रों उस समय सभी स्थानों पर दोपहर होगा। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर ध्रुव वृत्त। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमांचल, शिवालिक, अरावली, हिमाद्री। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1 हिमांचल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? पहला कह रहा है बाढ़, तो बाढ़ वर्षण के प्रकार नहीं है। हिम, ये सही है। दूसरा कह रहा है ओला, ये भी सही है। तीसरा है सहिम वृष्टि, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 बी, सी और डी सही है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। वो बुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं? कह रहा है कि कश्मीर में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में। तो मित्रों ये पाई गई है कश्मीर में। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? कह रहा है कि शिल्पादिकरम, वलयापति, मणिमेकलई, पेरियापूरम। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 पेरियापूरम। पेरियापूरम में मित्रों जो तमिल कृति है इसमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। अगले प्रश्नों के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? कह रहा है कि खजुराहो, तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था, तो ये सही है। एहोल का मंदिर चालुक्यों ने बनाया था, तो ये भी सही है। कांचीपुरम तो पल्लव ने बनाया था, ये भी सही है। महाबलीपुरम चोल ने नहीं बनाया था मित्रों, इसको पल्लवों ने बनाया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि तारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, पहला हमारा गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, तो दूसरा कथन हमारा सही है, तारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा कह रहा है कि वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। जो उस समय के इतिहासकार थे वह इतिहास सुल्तान के लिए लिखते थे और उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में इस तरह की बातें लिखा करते थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 और 3 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? कह रहा है कि सूरसागर, तो ये सूरदास की है। सूरसरावली, ये भी सूरदास की है। साहित्य रत्ना, ये इनकी नहीं है। साहित्य लहरी सूरदास की है, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। 18वीं शताब्दी के दौरान जो मुगल साम्राज्य था वह धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर चुका था। कारण कह रहा है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी, तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। और कथन का कारण पुष्टि भी कर रहा है मित्रों, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? ऑप्शन कह रहा है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र। तो मित्रों भूस्वामियों को जो वेल्लार कहा जाता था वो तमिल क्षेत्र में कहा जाता था। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। कथनों ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर का चुनाव करें। पहला कथन है राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है मित्रों, इसलिए राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक कहा जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों, तो दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3
ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्व मद्रास अर्थात चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। कह रहा है कि प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो सही उत्तर होगा मित्रों ब्रह्म समाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है ईवी रामास्वामी नायर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल ही सही है। कारण कह रहा है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल हमारा सही है और कथन की पुष्टि कारण कर भी रहा है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? कह रहा है कि कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग, एलिंज। तो सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? अंग्रेजी, बंगला, मराठी, उर्दू। तो मित्रों जो केसरी छपता था वो मराठी भाषा में छपता था। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 एक्ट, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1935 एक्ट। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। तो ये भी सही है मित्रों, लेकिन कथन की पुष्टि कारण नहीं करता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी, बिंद श्रेणी, सह्याद्री, नीलगिरी। तो मित्रों जो दक्कन पठार है वह पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर है स्थल स्वरूप और इधर है घटक। कह रहे हैं मित्रों कि तटबंध का निर्माण पवन से होता है। जी नहीं, गलत है। स्ट्रैक समुद्री तरंग द्वारा होता है। तो ये दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है छत्रक शैल नदी द्वारा। जी नहीं, छत्रक शैल नदी द्वारा नहीं होता है। चौथा कह रहा है कि हिमौड हिमनद। तो ये चौथा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3 बी और डी सही हैं। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? कह रहा है कि अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवने, समुद्र से दूरी। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऊंचाई। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। सही है। कारण कह रहा है कि ठंडे क्षेत्र में वायु भारी होती है। तो ये भी सही है मित्रों, और कथन की पुष्टि कारण करता भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र ये उदाहरण है मित्रों। रेडियो ये भी उदाहरण है। सेलुलर फोन ये उदाहरण नहीं है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में। तो यहाँ पाया जाता है मित्रों। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो यहाँ भी पाया जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। तो यहाँ भी पाया जाता है। ये भी कथन सही है। चौथा कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। तो यहाँ नहीं पाया जाता है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि अभ्रक, दूसरा वन, तीसरा कह रहा है प्राकृतिक गैस, चौथा कह रहा है मृदा और पांचवा कह रहा है जल। अगला कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? तो मित्रों बी हमारा नवीकरणीय संसाधन है, मृदा भी नवीकरणीय संसाधन है और जल भी नवीकरणीय संसाधन है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3 बी, डी और ई सही है।
अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, मृदा के गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान ये भूमिका निभाती है मित्रों, स्थलाकृति ये भूमिका नहीं निभाती है, जलवायु संबंधी कारक ये भूमिका निभाते हैं, समय ये भूमिका नहीं निभाते हैं मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए तथा सी सही है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाके में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। कह रहा है कि साहूकार और छोटे किसान, इसके बीच नहीं दर्शाता है मित्रों, छोटे किसान और खेतिहर मजदूर के बीच दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है मित्रों। कारण कह रहा है कि संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है मित्रों। और कथन की पुष्टि कारण करता भी है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, कौन सरपंच की तरह काम करता है? कह रहा है कि ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कह रहा है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती है, जी नहीं, मजदूरों की जहां बिक्री होगी ऐसे जगह को लेबर चौक नहीं कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है मित्रों, किसी भी देश को आप पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। कारण कह रहा है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कथन की पुष्टि कारण करता भी है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, जेंडर असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। कह रहा है केवल परिवार, जी नहीं। दूसरा कह रहे परिवार, समाज और सरकार स्तर पर, तो बिल्कुल सही है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, तो मित्रों ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बारे में देखते हैं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? कह रहे समानता का अधिकार, जी नहीं। दूसरा कह रहे जीवन का अधिकार, तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्यकरण प्रायः संबंधित होता है? तो कह रहा है कि अभाव अर्थात वंचन, जी बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भेदभाव, तो ये भी सही है। समानता, ये गलत है। तीसरा कह रहा है गर्व, ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। तो ये मित्रों हमारे एसएसटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।